जो भी सेटबैक हुआ था, अब कम बैक का टाइम है। शुरू से आखिर तक ये जो 100 डेज है, ये जो 4 महीने है, ये जो पार्ट है, ये जो समय है, ये आपका समय है, आपके वापसी का समय, आपके कम बैक का समय। किसी भी ऐसी जगह अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, आपका टाइम है। तो ये कॉन्फिडेंस, ये आग आपके अंदर कैसे आएगी? पहले आप कमिट करेंगे, पहले आप चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, बोलेंगे तीनों फेज का चैलेंज है। सो जब भी जेई की प्रिपरेशन करते हैं ना, 99 परसेंटाइल सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन वहीं पर बड़ी पेनफुल चीजें लगती है। सुनने में तो बहुत कॉमन सी बात लगती है कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की बात तो हर जगह की जाती है जेई मेन के लिए, राइट? बट कभी आपने सोचा कि ये डिसिप्लिन ये ये आता कैसे? डिसिप्लिन सडनली नहीं आता, ये मसल के जैसे धीमे 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 बिल्ड होता है। और ये धीमे धीमे बिल्ड कैसे होता है पता है? छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स, स्मॉल विंस, इनका जो समेशन है, हर दिन जो आप सॉल्विंग कर रहे हैं, जो डीबीपी बना रहे हैं, हर दिन जो आप क्लासेस लगा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, ये छोटे छोटे स्टेप्स ना आपके अंदर वो विश्वास भरते हैं कि यस ऐसे ही चलना है। और फिर आपको ना वो रास्ते पे चलने से प्यार होने लगता है। जैसे आप चल रहे हैं वैसे आपको समझ में आने लगता है कि यस इंच बाय इंच, स्टेप बाय स्टेप आप चैंपियन बन रहे हैं। डिसिप्लिन ऐसे स्मॉल विंस के समेशन से आता है। तो यहां पर जेई नेक्सस पर आपकी पढ़ाई, आपके 99 परसेंटाइल के लिए 3 फेज में प्रिपरेशन चल रही है। जो बच्चे नहीं जानते हैं, ये सेशन स्पेशली उन्हीं के लिए। क्या आपको बता दें कि यहां पर जेई नेक्सस पर 3 फेज में पढ़ाई हो रही है। पहला फेज है रैंक बिल्डर का, जो अभी चल रहा है और चलेगा नवंबर के 2nd वीक तक। फेज 2 रैंक बूस्टर है, फेज 3 रैंक रिफाइनर है। ये काम कैसे करता है और ऐसे ही क्यों चलना है? सबसे पहले तो ऐसे क्यों चलना है, क्योंकि ऐसे चलेंगे ना तो अर्ली पीक या लेट पीक, इससे हम बचेंगे। अर्ली पीक अगर हो गया तो पहले ही पढ़ाई करके बोर सा फील करेंगे, और जब एक्चुअल फेज होगा अपने आप को झोंकने का, अपने आप को एग्जाम में डालने का, जनवरी का टाइम आएगा, हम ढीले पड़ जाएंगे। वो नहीं होने देना है। ना तो लेट से कि भाई मेरा पीक जो फरवरी में आ रहा है और एग्जाम मेरा जो है वो जनवरी में खत्म हो रहा है, और मैं अभी जनवरी में पूरी तरह से प्रिपेयर ही नहीं हुआ हूँ, मेरा पीक ही नहीं आया है, मैं पुश नहीं दे पा रहा हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। इस तरह से प्रोग्रेसिव ओवरलोड वाले तरीके को फॉलो करने से आप सही समय पर तैयार रहेंगे। एंड जैसे टॉपर्स हमेशा चलते हैं, कवर करो, रिवाइज करो, शार्प करो, हम उसी तरह से जेई नेक्सस पर पूरे सीरीज को चला रहे हैं। आपका बस एक काम है, इस पूरी जर्नी में इन तीनों फेजेस को एंड टू एंड हमारे साथ लगाना है। हर दिन जब जब लेक्चर होता है कंप्लीट करना है, हर बार जब जब डीपीपी मिलती है उसको सॉल्व करना है। अपने इन बेसिक्स को, इन स्मॉल विंस को अचीव करते रहिए, बस इतना ही करना है। तो इंटायर जर्नी आपकी तीनों फेज में है। आपका जो रैंक बिल्डर है वो 6 वीक्स में कंप्लीट होने वाला है, नवंबर 2nd वीक तक, राइट? इसमें आपको लेक्चर्स लगाने हैं, डीपीपी सॉल्व करनी है। डीपीपी अकेला ये सीरीज है, जेई नेक्सस अकेला ऐसा चैनल है, आप अगर सर्च करेंगे, अगर आप देखेंगे इतिहास, जेई नेक्सस अकेला ऐसा चैनल है जहां पर सबसे ज्यादा सॉल्विंग करवाई जाती है। 2025 में अकेले अगर केमिस्ट्री की बात करें तो 3000 से ज्यादा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करवाए। अकेला ऐसा चैनल है जहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग सॉल्विंग टीम है। अकेला ऐसा चैनल है जहां पर सबसे पावरफुल रिजल्ट प्रोड्यूसिंग टीम है। या तो अगर आप देखेंगे तो टीचर्स की शक्ल से ही आपको समझ में आ जाएगा, पता चल जाएगा यस ये वही है जिन्होंने रिजल्ट्स बनाए हुए हैं और यूट्यूब पर सॉल्विंग बहुत स्ट्रॉन्ग करवाई हुई है। या तो आप इनको नाम से जानते हैं टीचर्स को, या आप शक्ल से जानते हैं। तो ये वो जगह है जहां पर आपके बेसिक से स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। सीरीज अभी चल रही है, 6 वीक्स और है। नवंबर 2nd वीक तक ये रैंक बिल्डर वाला पार्ट चलेगा। इसमें आपको हर लेक्चर और हर डीपीपी आपको करना है, ये आपका काम, ये वाला पार्ट। रैंक बूस्टर वाले पार्ट पर चलते हैं। यहां पर नवंबर 2nd वीक से दिसंबर एंड तक काम चलेगा। सारे स्कोरिंग चैप्टर पर बहुत ज्यादा काम कराएंगे। इसी बीच आपको अपने वीक एरियाज को ठीक करना है। हमारा ध्यान, हमारा एफर्ट, हम आपकी एनर्जी यहां लगवाना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ओवरऑल पेपर मैनेजमेंट, ओवरऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपकी उठाने की। यहां हम एफर्ट देंगे और मेन फोकस फिर स्कोरिंग चैप्टर हो जाएगा। आपका जो रैंक बिल्डर था उसमें आप सारे एसेंशियल चैप्टर कर रहे होंगे तीनों सब्जेक्ट में, बट यहां जब आप पहुंचेंगे ना तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बहुत काम करेंगे इस वाले फेज में। यही रैंक बूस्टर वाला फेज है आपका, राइट? और जैसा मैंने आपको बताया कि अकेले केमिस्ट्री में 3000 प्रॉब्लम्स जेई नेक्सस पे करवाए हुए हैं, इस बार तो तीनों सब्जेक्ट में घिसाई करवाएंगे आपकी। लास्ट में जो जनवरी वाला पार्ट रैंक रिफाइनर हमारा शुरू के 2 वीक, ये PYQs जेई मेन के हिसाब से हम पागलों जैसे करवाने वाले, और इस बार इतिहास रचने वाले। इतनी सॉल्विंग आपकी करवाएंगे, इतना काम करवाएंगे। आपका बस एक काम है, आपका सिर्फ एक काम है कि आप शुरू से आखिर तक चैनल के इस स्ट्रक्चर के साथ, इस डिसिप्लिन के साथ
खुद के डिसिप्लिन को सिंक में लेते हैं, बस और नहीं कुछ। तो आपके PYQs टॉपिक वाइज फुल पेपर प्रैक्टिस सब कुछ होने वाले हैं। लास्ट का जो एक वीक है, थर्ड वीक, फोर्थ वीक में एग्जाम होते हैं आपके, लास्ट के एक वीक में प्योर रिवीजन, शॉर्ट नोट्स, फॉर्मल शीट और सिलेक्टेड क्वेश्चन से। यहां तक पहुंचते पहुंचते ना आपके पास सिलेक्टेड क्वेश्चन की फाइल होगी। सिर्फ 300 क्वेश्चन होंगे आपके पास केमिस्ट्री में, 400 क्वेश्चन होंगे और उनसे आपको पता होगा कि कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस, ये आग आपके अंदर कैसे आएगी? पहले आप कमिट करेंगे, पहले आप चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, बोलेंगे तीनों फेज का चैलेंज ले रहे हैं शुरू से आखिर तक। ये जो 100 डेज है, ये जो 4 महीने है, ये जो पार्ट है, ये जो समय है, ये आपका समय है, आपके वापसी का समय, आपके कमबैक का समय है। जो भी सेटबैक हुआ था, अब कमबैक का टाइम है। अब वो टाइम है कि अपने आप को बिल्डर वाले फेज में झोंकिए, बिल्डर वाले फेज से निकालिए, फिर साथ साथ चलिए बूस्टर वाले फेज में आइए, रैंक रिफाइनर वाले फेज तक एंड टू एंड साथ चलने का चैलेंज आपको दे रहा हूं। बस इस चैनल पर इतनी सही चीजें हो रही हैं रैंक बनाने के लिए। आप अपने आप को कैसे दूर रख रहे हैं? कैसे आप अपने आप को किसी भी गलत जगह पर क्यों अपने आप को रख रहे हैं? कोई भी ऐसी जगह मत जाइए जहां पर आपको डिसिप्लिन नहीं दिखाई दे, जहां पर आपको कोई स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई नहीं दिखाई दे, जहां पर आपको स्ट्रॉन्ग टीम नहीं दिखाई दे। किसी भी ऐसी जगह अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। आपका टाइम बहुत कीमती है, आपका समय बहुत कीमती है। सही जगह लगाइए। यहां पर एक एक थ्योरी के लेक्चर सही अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम और सही सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ बहुत डेप्थ में आपको थ्योरी दी जा रही है। सिर्फ आप बैठ गए साथ में, सिर्फ आप चल देंगे साथ में, आप अपने रैंक बना डालेंगे। बूस्ट करना, रिफाइन करना, ये सब तो आगे का काम है। पहले यहां फोकस कीजिए, इसे एंड टू एंड कंप्लीट कीजिए। अगले 6 वीक का चैलेंज लीजिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।